परिवार और बच्चों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां परिवार की आती हैं तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। ऐसे में जब कुछ मजबूरियां होती हैं और जीवन यापन करने के लिए, कोई गुजारा करने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए दिक्कतें आती हैं, तो इंसान ऐसे में अपने देश को छोड़ के विदेश जाता है। जी हाँ, हम बात करें गल्फ कंट्रियों की, जिसमें सऊदी है, दुबई है, कुवैत है, ओमान है या अन्य अरबिक कंट्रियां या गल्फ कंट्रियां हैं। ऐसे में एक जहां पर हम इस वक्त पहुंचे हैं, वहां की एक दर्द भरी दास्तान आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। एक ऐसा परिवार जिसकी 4 बेटियां, जी हाँ, उस मृतक की 4 बेटियां हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो मौजूद है। उनका पूरा परिवार मौजूद है, बीबी है, उनकी माँ है और उनके पिता है। और ये मासूम 4 बच्चियां, आप देख सकते हैं इनके चेहरों को कि किस तरह से ये मासूम है बेचारी। इनको पता भी नहीं कि क्या हुआ है इनके पापा के साथ, इनके पिता के साथ। जी हाँ, वो गए थे इन बच्चों के लिए अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर विदेश कमाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। तो क्या कुछ पूरा वाकया हुआ है उनके साथ और क्या कुछ ये दर्द भरी दास्तान है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस परिवार के बीच मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। इनके बहते हुए आंसू आप देख सकते हैं इस कैमरे में कि किस तरह से ये मायूस है और बेबस है। इनके पति की डेड बॉडी सऊदी में है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके पति का जो शव है वो इंडिया लाया जाए, इनके पास लाया जाए, जो आसानी से सुपुर्द खाक हो सके। ऐसे में ये इन महिला से हम बात करते हैं, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब नहीं है। क्या कहना चाहती है और क्या गुहार लगाना चाहती है? सर हम कहा चाहिए था कि हमारे आदमी के बॉडी मेरे पास आज जो उनका मारा, उनका फांसी की सजा हुआ। सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था, यहाँ वो क्या करते थे और क्यों सऊदी गए? रात रहे 11 मार्टिन मजदूरी मेहनत करत रहे, वो गए तो इस तरह हम गिरा तो कहीं ऊँट चरा तो कहीं मेरे हुआ। पहली बार सऊदी गए, इससे पहले भी गए थे? फिर एक बार जी गिरा, दूसरा सफर। अच्छा, दूसरा सफर। हाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। बेटियां ही बेटियां? बेटी। कुछ मजबूरियां थी इन बेटियों को सोचकर तो नहीं वो सऊदी चले गए कि हाँ इनके शादी इनके जाबे तो कमाबे, हमारे तो पढ़िए लिखे शादी वादी करबे, आज के महंगाई में कहाँ यहाँ कमाए पूरे दिन। यही खातिर गया नहीं जाने रहा कि जाए थे तो अब हम लौट के फिर नहीं। कितने दिन हो गया, कैसे पता चला आपको कि आपके पति नहीं रहे? हमें पता चला जब सिम छोड़ ली, 3 दिन के पहले सिम उनसे छोड़ ली। अच्छा। तो हम तो बताएं कि हमारे सिम लिया था, बात ना हुई तो करे बाप लगे तो फोन मिलायो, तो हम मिलावे लगे तो के बाप ना फोन उठावे ना हमें कुछ जवाब दे। जब सूख के दिन शाम का मैसेज के इसकी वही खत्म हो गई। जिस काम के लिए लेके गए थे, यहाँ से सऊदी गए थे कमाने के लिए, उस काम पे ही लगाया था या कोई दूसरे काम पे लगाया था? काम पर लगाई नहीं, या कहीं इस तरह हम बुलाए थे सिर्फ सऊदी का घावा चाय बना के पियावे के, और लगे तो छगड़ी ऊँट मकराए लगे तो कहीं हमारे वहाँ जहाँ रहते था हमारे ऊँट ना हमारे डर लागे हम ना कहीं पे, यही सब मार दी उनका। अच्छा। तो कैसे पता चला कि उन्होंने मारा जो बुलाए? वो हमसे बताई रहा कि हमें ये 8 हमसे फोन पे बात हुई थी? हमसे फोन से बात भरा 3 दिन के पहले जब नहीं छोड़ी रहा तो हमें बताई रहा कि 8 जने 12 जने आवत हैं और कई चक्कर उनका मारिन रहा पकड़ पकड़। अच्छा, मारा भी था? हाँ, 4-5 चट्टी मारिन रहा, कालर पकड़ पकड़ उनका। तो फिर कैसे पता चला कि आपके पति नहीं रहे इस दुनिया में? जब हम फोन मिलावे लागे तब न कुछ जवाब देना, कुछ तुम हर बार फोन करे लागे तब वो लिख के भेजे कि वही खत्म हो गया है, नहीं है उनका सुरता ले गया। अच्छा। सुरता मतलब पुलिस ले गई वहाँ की? हाँ। तो अभी आप क्या क्या चाह रही हैं, कैसे क्या है? हमार बॉडी मेरे पास आवे और जब मारे ने उनका फांसी के सजा देवा, चाहे जमुने भी से उनका फांसी से हम तड़पते तैसे उन्होंने तड़प। तो देखिए, आपके साथ इंसाफ होगा, आपको डेड बॉडी मिलेगी, सरकार जो है आपके साथ लगेगी इस खबर के चलने के बाद। और क्या इन बच्चियों को पता है, इन बच्चियों को कैसे पता कि इनके पिता नहीं? हम बताएं कि मैंने तार पापा का मारा इनको नहीं है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि बेहद ही भावुक करने वाला ये पल है, बेहद ही दर्दनाक ये वाकया है। इन बच्चियों को नहीं पता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये वही शख्स है जो अब इस दुनिया में नहीं है और इनके ये
पति थे जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सऊदी जाना पड़ा, लेकिन इनका कहना है कि आखिरी बार उनसे इनके पति की बात हुई और वो अपनी जान को खतरा बता रहे थे। जिसने उन्हें बुलाया था उनसे उनको जान के कहूं भाग जाओ भाग पाओ तो कहीं हम भाग न पाए। मैं सब रखावत है लिया गाड़ी 4-4 5-5 गाड़ी में कोनो विषय भागे ना ही दिया था। हाँ। हम कमन में भाग जाए। तो ये पूरा वाकया है जो इनकी जुबानी भी आपने सुन रहे थे कि कैसे इनके पति के साथ क्या वाकया पूरा पेश आया और किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई सऊदी अरब में। अब जो वाकया है, जो इस वाकये के बाद से पूरा परिवार सदमे में है और तब से इनका रो रो के बुरा हाल है। किसी के भी परिजन हो, जाहिर सी बात है किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का बाप उसके बीच से अगर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है बेहद दुख होने वाली बात है। जी, बहुत गरीब मनाई रहे, 4-4 बेटे रही है, सब देश छोड़ के गए। हम कसर शादी ब्याह करब, कसर पालक पोसब, इनका कसर पढ़ाई लिखाई। तो आप देख सकते हैं इन मासूम चेहरों को, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे बेहद ही डरे हुए हैं और अपनी माँ से लिपटे हुए हैं और इन्हें शायद ही ठीक से पता हो कि इनके पापा अब इनके साथ नहीं है। और ये बच्चियां देख सकते हैं इनके मासूम चेहरे, ये देखिए किस तरह से। क्या नाम है बेटा आपका? आप सबसे बड़ी हो? आपको पता आपके पापा के साथ क्या हुआ? क्यों रो रही हो आप? क्यों रो रहे हो बेटा? तो ये देख सकते हैं इन बच्चों के आंसू, ये देखिए ये मासूम बच्चे किस तरह से ये रो रहे हैं। रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो रहा है और अब कुछ कहना भी मुनासिब नहीं है। आप बताएं आप कौन है? मेरे बहनोई हैं। हाँ, मैं हमारी ये बहन भी है। मेरे बहनोई बहुत गरीब थे। हम लोग भी वैसे गरीब आदमी है, हमारे लोग के पास भी उतना वो नहीं है। मैंने कहा कि भाई यही मजूरी मेहनत करते थे, तो उन्होंने कहा मेरे 4 लड़कियां हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ बाहर बिगड़ने के काम नहीं किया तो इनका पढ़ाई लिखाई कैसे क्या करेंगे। तो हमने कहा नहीं ठीक है भैया, तो देखभाल के जाना वहां पे। हम नहीं जानते थे कि हम मार डालेंगे भैया उनको, और उनका वहां डेथ हो गया। तो मैं यही आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन बच्चों का देख रेख कौन करेगा? गरीब है, इनको खान पीन पालन पोषण के लिए कौन करे? इनका शादी विवाह कैसे होगा? वो तो वहां पर उनका डेथ हो गया। तो हमारा आप लोग के माध्यम से कहना है कि माननीय मोदी जी, योगी जी, इन लोग का कुछ करे और बच्चों का देख रेख के लिए और उनकी बॉडी मंगाई दें यहाँ की, पर जो हम लोग उनका मट्टी मुकाम कर सके। ये बताइए कि आपने प्रयास किया बॉडी लाने का, किससे किससे आपने संपर्क किया? मैंने माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के पास गए थे, उनको मैंने लिखकर अपना बात दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी उचित कार्रवाई होगी, आप परेशान न हो। अच्छा, मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी। हमारे गांव के कालिया प्रधान हैं, 2-4 लोग हैं प्रधान, सब लोग गए थे वहां पे। मुलाकात हुआ, कहीं उन्होंने कि काम होगा, आप परेशान ना हो, आप देकर जाइए। देकर चले आए। फिर वहां से डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब के पास डीएम साहब ने कहा जो मदद होगा वो मदद भी आपका करवाएंगे और आपका काम होगा। मेरे पास सूचना पहुंच गई है, आपका काम हो रहा है। अच्छा, हाँ। कितने दिन हो गया इन लोगों से मिले हुए आपको? हम उनसे हो गया 1 हफ्ता। माननीय कीर्तिवर्धन जी से मिले 1 हफ्ता हो गया और मैडम के पास गए थे शनिवार को। अच्छा, हाँ। तो अभी कोई संदेशा या कोई अभी कुछ नहीं, अभी कुछ मेरे को संदेशा नहीं पहुंचा। हम लोग परेशान हैं, घर में रो रो के बुरा हाल है, बच्चे सब रो रहे हैं। घर में काम होगा, परेशान ना हो, आप देकर जाइए। देकर चले आए। फिर वहां से डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब के पास डीएम साहब ने कहा जो मदद होगा वो मदद भी आपका करवाएंगे और आपका काम होगा। मेरे पास सूचना पहुंच गई है, आपका काम हो रहा है। अच्छा, हाँ। कितने दिन हो गया इन लोगों से मिले हुए आपको? हम उनसे हो गया 1 हफ्ता। माननीय कीर्तिवर्धन जी से मिले 1 हफ्ता हो गया और मैडम के पास गए थे शनिवार को। अच्छा, हाँ। तो अभी कोई संदेशा या कोई अभी कुछ नहीं, अभी कुछ मेरे को संदेशा नहीं पहुंचा। हम लोग परेशान हैं, घर में रो रो के बुरा हाल है, बच्चे सब रो रहे हैं। घर में कोहराम मचा है, घर में नींद नहीं पड़ती है। कैसे हम
बच्चे सब रो रहे हैं, मेरी बहन का हालत बच्चों का खाना पीना कैसे, क्या बच्चों का खाना पीना कैसे होगा जब उनके घर में कुछ है नहीं। हम भी, हमारी 4 बहनें हैं, हम अकेले हैं अपने भाई। अच्छा। हमारे 4 बहनें हैं और मेरी एक बहन थी, उसका किडनी खराब हो गया था, उसको भी मट्टी मुकाम इलाज कराए, उसका मट्टी मुकाम हम ही किए, वो भी कमजोर थे। और अभी 1-2 साल नहीं हुआ मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैं कहाँ से लाके लोग का देखभाल करूँ? मत रखिए, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार भावुक है और किस तरह से परेशान है और बेहाल है। इनके माँ भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आपका बेटा आपके बीच नहीं है, क्या कहना चाहेंगे माँ? हम चाहते हैं सर कि सरकार हमारे बेटे को, हमारी लड़की को तो मैटर हो गया, खत्म हो गई, उसमें टूट गया हमारा बेटा। आदमी हमारे बिल्कुल परेशान बीमार रहते हैं, हम केकरे सहारे जिए, औलाद के बिना जी नहीं सकते हैं कि अब केकरे सहारा करी, हम कैसे हम जी पाए। एकदम बीमार रहता है आदमी। हमारे बेटा के शोक बहुत दूरे डालत है पूरे परिवार घर में, न खाना बने खाया जाता है, न वो आज 9वां दिन है सर। हम कैसे जी पाए, हमारा नहीं जीना है। एक बिटिया 1.5 साल मरे होगा, 25 साल हो गया, 25 साल का रही। अब हम 2 दिन पूरे परिवार कैसे जी पाई, करेज नहीं रह गया मेरे। हमारे बेटा मर गया, हम कैसे हमारे बेटा को के देखभाल हमारे परिवार को करेगा। तो ये माँ थी, अब इनके पिता से बात करेंगे, मृतक की। आपका बेटा क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहना चाहता हूँ कि बॉडी को हमारे हवाले कर दी जाए। तो बहुत परेशान हम साहब, पालन पोषण बच्चा हमारा है, हमारे साथ हमारी खिलावत रहे, हम बॉडी हमारे साथ भेज दी जाए। बहुत परेशान, हम बीमार चल रहे हैं। तो पूरा परिवार परेशान है। परिवार के साथ ही आसपास के जो इलाके के लोग हैं, घर परिवार के या इस मोहल्ले के लोग हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ इस कैमरे की स्क्रीन पर, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से जो आसपास के लोग हैं वो भी बेहद सदमे में हैं और लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। इस परिवार का जो बेटा गया है, इस परिवार के बेटे नहीं सही सलामत आ सका, तो उसकी जो डेड बॉडी है उसके परिजन तक पहुंचे, उसकी पत्नी तक पहुंचे, उनके परिवार तक पहुंचे, उनके बच्चों तक पहुंचे, ताकि वो आखिरी जो सफर है अपने पति का और सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर सके और इन्हें कुछ हद तक सुकून मिल सके। अब जो चला गया वो तो कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इनकी मांग है कि जो इनका बेटा की डेड बॉडी है वो विदेश से, सऊदी से सरकार और जिला प्रशासन कोशिश करके इन तक पहुंचाए, ताकि वो जल्द से जल्द अपने परिजन का, अपने बेटे का, अपने पति का सुपुर्द खाक कर सकें। तो ये बेहद ही दर्दनाक वाकया था जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। कैमरा के पीछे अमित कुमार श्रीवास्तव, काशीराम के साथ मैं नूर आलम वापसी, गोंडा, उत्तर प्रदेश।